हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। तो यूनिट 3 का पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए में भी हमने वेरियस टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं और अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हों तो उन वीडियोस को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 का पार्ट ए का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है आपका मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से आपके एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आप अगर जो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। और इसी के साथ हमने यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यूनिट 6 के रिसर्च इन एजुकेशन विद ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल में जाकर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके भी सीक्वेंस से सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन क्या है, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे, इन पॉइंट्स के थ्रू ही मैं डिस्कस करूंगी जिससे आपके माइंड में बैठ जाए कि मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के बीच में। तो हम पहले पढ़ेंगे मेंटल हाइजीन क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मेंटल हाइजीन को, ये मेंटल जो हाइजीन है ये बेसिकली नर्सिंग या साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। अब ये जो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है ये एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है आपका जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मेंटल हाइजीन को एक एजुकेशनल प्रोग्राम की तरीके से ट्रीट किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मेंटल हाइजीन इन एजुकेशन क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है विद 2 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जिसके 2 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसके फंडामेंटल 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल एब्रिएशन बाय सैनिटरी साइकोलॉजिकल लिविंग। अब ये साइकोलॉजिकल क्या है, आपका की पॉइंट हो गया इसमें, साइकोलॉजिकल लिविंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मेंटल हाइजीन का ये मतलब है यहाँ पे कि जो भी अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बच्चों की या टीचर्स की बात करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे बच्चों की बात करेंगे, चिल्ड्रन की बात करेंगे। तो अगर ये क्या होता है कि ये एक प्रिवेंशन है कि अगर जो कोई इंडिविजुअल या कोई बच्चा अपने इमोशन से, है ना, उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या वो डिस्टर्ब है ना, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को अर्ली प्रिवेंशन यानी पहले से ही डिटेक्ट करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जिससे जो बच्चा है वो अपने स्कूल में या अपनी फैमिली में या सोसाइटी में एडजस्टेड वेलबींग कहलाए, है ना, वो अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सके। तो उनकी प्रॉब्लम्स को अर्ली प्रिवेंशन करके उनको क्या करना है, दूर करना है उन प्रॉब्लम्स को। तो एजुकेशन में मेंटल हाइजीन यही काम करता है कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना, आपका डिप्रेशन आ जाएगा या आपका इमोशनल बिहेवियर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिससे साइकोलॉजिकली एक बच्चा डिस्टर्ब रहता है, उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही मेंटल हाइजीन का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डेविएंट, यानी कि ऐसे बच्चे जो डेविएंट हैं
ऐसे बच्चे जो मतलब अपनी रास्ते से भटक जाते हैं, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को सिंपैथेटिकली, एम्पैथी के साथ, सिंपैथी के साथ समझ के उनको सॉल्व करने का काम मेंटल हाइजीन करता है। या जो मेंटल हाइजीन, यहाँ पे हमने क्या बोला, मेंटल हाइजीन एजुकेशनल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो इस एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम बच्चों के मेंटल हाइजीन को इम्प्रूव करते हैं, मेंटल हाइजीन को उनके अच्छा करते हैं, जिससे वो सोसाइटी में प्रोडक्टिव हो सके और अपने आप को सोसाइटी में आसानी से एडजस्ट कर पाएँ। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मोर होलसम ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी कि इस तरीके से हमें बच्चों को ट्रीट करना है जिससे वो एक संपूर्ण ह्यूमन बीइंग बने, एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बने, और जो भी रिलेशनशिप्स हो उन रिलेशनशिप्स को आसानी से समझें, अंडरस्टैंड करें, सिंपथाइज करें, एम्पथाइज करें और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। देन है रियलाइजेशन ऑफ ओन पोटेंशियलिटीज, है ना, कि अगर जब कोई बच्चा इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब होता है तो वो जो बच्चा होता है वो जो पोटेंशियलिटीज़ उसके अंदर होती हैं, जो कैपेसिटीज़ उसके अंदर होती हैं, उन कैपेसिटीज़ को कहीं ना कहीं दबा देता है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मेंटल हाइजीन का यही काम है कि जो बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटीज़, कैपेसिटीज़ हैं, उन कैपेसिटीज़ को बाहर निकालना, उन कैपेसिटीज़ का रियलाइजेशन करवाना, जिससे बच्चा अपनी लाइफ पे अच्छा परफॉर्म कर सके। देन है टू ब्रिंग अ चेंज इन जनरल बिलीफ ऑफ द पीपल, है ना। जनरल बिलीफ ऑफ द पीपल का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे कि पहले अगर जो पहले की बात करें, जब हम मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन की बात करते थे तो मोस्टली लोगों को ये लगता था कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, उसका माइंड काम नहीं करता है ना। तो इस तरीके की बिलीव्स थे सोसाइटी के अंदर। तो मेंटल हाइजीन एज अ एजुकेशनल प्रोग्राम का यही मोटिव है कि जो एक इंडिविजुअल के जनरल बिलीव्स हैं मेंटल हेल्थ और हाइजीन को लेके, उन बिलीव्स को तोड़ना और एक्चुअल में मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्या है उसके बारे में अवेयरनेस लाना, जिससे लोग इसको पॉजिटिवली लें, है ना। मेंटल हेल्थ और हाइजीन एक पॉजिटिव टर्म है जिससे लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अर्ली प्रिवेंशन करके, है ना, उनको पहचान के उनको दूर किया जाता है और एक ह्यूमन बीइंग को या एक बच्चे को वेल एडजस्टेड पर्सन बनाया जाता है, जिससे वो सोसाइटी में अपने आप को प्रोडक्टिव प्रूव कर सके, एक अच्छा योगदान दे पाए सोसाइटी के अंदर। तो यही है आपका मेंटल हाइजीन। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है मेंटल हाइजीन में कि मेंटल हाइजीन एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिससे जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या साइकोलॉजिकल लिविंग होती है उनका अर्ली ट्रीटमेंट करके उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जाता है ना। और जो भी एक ह्यूमन बीइंग है या जो भी बच्चा है उसको होलसम ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है, जिससे वो अपने पर्सनालिटी को बूस्ट कर सके, पर्सनालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सके। यहाँ पे जो भी जनरल बिलीफ हैं मेंटल हाइजीन को लेके, उन जनरल बिलीफ्स को के थ्रू जो भी जनरल बिलीफ पहले बने हुए हैं उन बिलीफ्स को हटा के एक्चुअल में मेंटल हाइजीन क्या है उनके बारे में अवेयरनेस लाया जाता है, और जो भी बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनको बाहर निकाला जाता है थ्रू मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन एक पॉजिटिव टर्म है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको मेंटल हाइजीन क्या है ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो जिस मेंटल हेल्थ को हिंदी में बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज नो मोर देन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्नड बिहेवियर दैट इज सोशली अडेप्टिव। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ रेड मार्कर से, ये आपके की पॉइंट्स हैं जिससे आप मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? लर्नड बिहेवियर है दैट इज सोशली अडेप्टिव, जो कि क्या है? सोशली अडेप्टिव है, एंड अलाउज द पर्सन टू कोप एडिक्वेटली विद लाइफ। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ ये कहता है कि
जो भी आपका लर्नेड बिहेवियर है उससे आप सोसाइटी में सोशली अपने आप को कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, यही आपका मेंटल हेल्थ है ना। कि इट इज एडजस्टिव बिहेवियर, ये क्या है, एक एडजस्टिव बिहेवियर है ना। ये क्या है, एक एडजस्टिव बिहेवियर है बेसिकली। कि जो मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ ये बात करती है कि ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा बच्चा जो सोशली अडेप्टिव हो, है ना, वेल एडजस्टेड हो, जिससे वो अपने लाइफ में सोशली, इमोशनली, है ना, एजुकेशनली अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाए। जो भी उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उन पर्सनालिटी ट्रेट्स में एडजस्टमेंट ला पाए, वही जो इंडिविजुअल है वो मेंटली हेल्दी होता है, उसी को मेंटल हेल्थ बोला जाता है। ठीक है, तो हेल्प्स इन एन इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल एडजस्टमेंट। तो जो आपका मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ इमोशनल, सोशल और एजुकेशनल एडजस्टमेंट की बात करता है, जिससे कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी में या अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, वो क्या है, आपका मेंटल हेल्थ कहलाता है। तो मेंटल हेल्थ का एक लर्नड बिहेवियर है, सोशली अडेप्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एडजस्टेड बिहेवियर है। और ये एडजस्टेड बिहेवियर में भी कैसा है, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को आसानी से एक इंडिविजुअल या एक बच्चा जो एडजस्ट कर पाता है अपने आप को सोसाइटी में रह के, या सोसाइटी में अपने आप को जो अच्छे से एडजस्ट कर पाता है, अपनी पर्सनालिटी को वेल बैलेंस पर्सनालिटी बना पाता है, वो इंडिविजुअल कैसा होता है, मेंटली हेल्दी होता है। तो मेंटल हेल्थ भी यही बात करती है कि मेंटल हेल्थ ये कहती है कि एक इंडिविजुअल को हमें ऐसा बनाना है ना, उसकी मेंटल हेल्थ को इतना अच्छा बनाना है जिससे वो सोसाइटी में रह के इमोशनली, सोशली और एजुकेशनली अपने आप को बेहतर कर पाए। तो आई होप आपको मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपको और नई नई चीज़ें मिलेंगी। और अगर जो आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ के छोड़ देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नए क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर लगाएं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस को पोस्ट करती हूँ, जो टॉपिक मैं प्रेजेंट में क्लास में पढ़ा रही होती हूँ। तो यू मे ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो पार्ट ए हमारा फिनिश हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का पार्ट बी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।